ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अकबरपुर लोकसभा से बसपा प्रत्याशी राजेश कुमार द्विवेदी से के न्यूज ने खास बातचीत की। राजेश कुमार द्विवेदी ने कहा कि मैं जन समस्याओं के निवारण के लिए एक बड़ी बस में कार्यालय बनवाऊंगा ताकि हर गांव और हर स्थान तक पहुंचकर समस्याओं का निदान कर सकूं। उन्होंने कहा कि हमारी टक्कर भाजपा से है और उन्हें हम लाखों वोटों से हराएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। के न्यूज में आज हमारे साथ एक खास व्यक्तित्व जुड़ रहे हैं जो कि अकबरपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं, राजेश कुमार द्विवेदी जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और अकबरपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी चौथे चरण में मतदान होना है। उससे पहले हमारे साथ बसपा प्रत्याशी राजेश कुमार द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं। उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके की चुनावी तैयारियां हैं, जनता के मूड में क्या चल रहा है, साथ ही साथ किस तरीके से वो जनता को आश्वस्त करेंगे। राजेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। आपका भी बहुत स्वागत है। के न्यूज ने हम आपको यहाँ भेजा और आपने कीमती समय अपना निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, राजेश कुमार द्विवेदी जी को जनता क्यों चुने? इसलिए चुने कि राजेश द्विवेदी जी हमारे पांचों विधानसभा जो हैं हमारी, उनमें सब जगह हमारे स्थान निवास हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि मैं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, कृषक हूँ और हमारे किसानों से और अन्य सभी वर्गों से ज़्यादा समय तक टाइम देता हूँ, मुलाकात होती है। सबसे प्राथमिकता ये। दूसरी प्राथमिकता है कि हम अपने अकबरपुर लोकसभा में हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो मैंने कई उद्योगपतियों से बात की है, तो उन्होंने कहा मैं अकबरपुर माटी में कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाऊंगा जिससे कई हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, रोजगार का वादा आप भी कर रहे हैं और भाजपा भी रोजगार का वादा, विकास की बात कर रही है। आपके साथ अगर हम बात करें तो देवेंद्र सिंह भोले जी जो कि बीजेपी से प्रत्याशी हैं वो है, राजा रामपाल जी जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और उसके बाद बसपा से आप प्रत्याशी हैं। अगर हम बात करें तो देवेंद्र सिंह भोले जी पिछले चुनाव में विजयी हुए थे और इस बार फिर से बीजेपी ने उन पर ही भरोसा जताया है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके सामने एक टफ कॉम्पिटिशन है? 10 साल भोले सिंह रहे, हमारे क्षेत्र के सांसद रहे हैं, लेकिन उनका जनता से कोई जुड़ाव नहीं रहा है और न वो जनता के बीच में कभी गए और ना अभी इस समय भी जा रहे हैं, तो इसलिए जनता उनको नकार रही है। जी ठीक है राजेश जी, अगर अब हम बात करते हैं, जिस तरीके से हमने देखा है कि इस बार के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं सड़क, पानी, सुरक्षा, महिला की सुरक्षा, रोजगार, ये अहम मुद्दे हैं और मुझे लगता है काफी लंबे समय से इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होता रहा है और इस बार भी वही मुद्दे हैं। हालांकि सवाल सिर्फ इतना है कि पहले बीजेपी उन मुद्दों के नाम पर वोट मांगती थी, अब गठबंधन या अन्य राजनीतिक दल मांग रहे हैं। बदलाव कितना आपने महसूस किया या फिर आपको लगता है कि बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए अब आप अकबरपुर लोकसभा में किस तरीके से बदलाव करेंगे? मैं अकबरपुर लोकसभा में एक स्पेशल महिला टास्क फोर्स का निर्माण करूंगा, जो है जिससे कि महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होगी और उनकी सुरक्षा पर तुरंत कार्रवाई हो। इसके लिए मैं बैन का इंतजाम करूंगा। बैन पुलिस होगी जिसमें स्टाफ होगा और हम चाहेंगे कि एक मजिस्ट्रेट भी उसमें जांच में रहे। ठीक है, जैसे कि आपने खुद कहा कि आप जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, किसान हैं और उतना ही लगाव आपको आपको क्या लगता है, क्या समस्याएं आज के टाइम पे किसानों को कहीं ना कहीं हो रही हैं और उनका निदान नहीं हो पा रहा है? समस्याएं ऐसी चीज है जो लगातार समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं, तो जब हमारा नेता सांसद कोई जनता के बीच में रहेगा तो उसकी जिम्मेदारी है कि जनता की हर समस्या का समाधान वो करे। इसलिए मैंने विचार बनाया है कि एक बड़ी सी बस में कार्यालय बनवाऊंगा और वो कार्यालय हर गांव चौराहे पर खड़ी रहेगी और मेरा नित्य यही कार्य होगा कि मैं जन समस्याओं का निस्तारण तुरंत कराऊं। ठीक है, एक टफ कंपटीशन आप किसे मानते हैं? आपको लगता है कि आपके सामने टफ कंपटीशन है या फिर आप बेहतर से बेहतर करने की जो बात कह रहे हैं उसका कितना असर जनता पर पड़ेगा? हमारी और भाजपा की सीधी लड़ाई है। ठीक है, और भाजपा को मैं लाखों वोटों से हराऊंगा। राजा रामपाल जी को नहीं ले रहे? नहीं, वो हमारी लड़ाई से बाहर है। ठीक है, अगर हम बात करें तो देखिए बसपा
को लेकर अभी एक र्यूमर्स है कि कहीं ना कहीं बसपा जो है वो गठबंधन को हराने के लिए चुनाव लड़ रही है, ना कि बीजेपी को हराने के लिए। इस बात को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वोट काटने के लिए बसपा को चुना गया है और आप एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आदरणीय बहन जी ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला इसलिए लिया कि उनका वोट तो ट्रांसफर हो जाता है, अन्य पार्टियों को वोट ट्रांसफर नहीं होता है। और जहां से गठबंधन में किसी दूसरे को सीट मिलती है तो वहां हाथी चुनाव निशान नहीं रहता मशीन में। इस वजह से हमारा वोट परसेंटेज कम हो रहा था और हमारा वोटर परेशान होता था। इसलिए वो अलग चुनाव लड़के अपनी ताकत पर लगभग 15 सांसद उत्तर प्रदेश में 15 से 20 के बीच में बसपा को मिलेंगे। अगर हम बात करें तो पाल जी को आप कंपटीशन में नहीं रख रहे हैं, बल्कि आपके पास पाल समुदाय जो है वो तो काफी है, बहुत कम मात्रा में है, 80,000 है। लेकिन वो एक बार मंत्री भी यहाँ से रहे, सांसद भी रहे और उनका जनता से जुड़ाव नहीं रहा और उन्होंने किसी समाज के लिए कुछ किया नहीं विशेष। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, राजेश कुमार द्विवेदी जी से मिलना कितना आसान है आम पब्लिक के लिए? हमसे मिलना तो मैं 24 घंटे बेरोजगार आदमी हूँ, खेती करता हूँ, तो जब खेतों पर रहूंगा तो वहाँ भी मिल सकते हैं। हमारा 5 विधानसभा में निवास है, वहाँ मिलेंगे हमसे। और मैं अपने मिलने के लिए एक बड़ी बस में कार्यालय बनवाऊंगा बैन में, जिससे कि हर जगह खड़ी करके जनता से मिलूं और उनकी समस्याओं का निस्तारण करूं। समस्या यही है क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप कनेक्ट नहीं कर पाते अपने नेता से, क्योंकि वो गाड़ियों में चलते हैं और आम जनमानस से मिलने के लिए बहुत अपॉइंटमेंट्स होते हैं, तमाम चीजें होती हैं। इस वजह से मैं आपसे ये सवाल पूछ रही थी कि कितना इजी है आपको कनेक्ट करना, कांटेक्ट करना, और अभी तक आपने कितना लोगों के लिए किया है या लोगों की समस्याओं को आप कितना दिल से कनेक्ट कर पाते हैं? देखिए, मैं पहला कैंडिडेट हूँ जो गांव-गांव पदयात्रा करके जनता के घर घर जाके मिल रहा हूँ और जिससे कि जनता हमें डायरेक्ट जाने और हमसे जुड़े। और ये वादा करता हूँ कि अगर आप मुझे जिताएंगे तो मैं आपके लिए इसी तरह से उपलब्ध रहूंगा, जहां आप कॉल करेंगे वहीं पहुंचूंगा। पहली बार आप जनता के बीच में इस तरीके से आप चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं, सबसे पहले तो ये कि ये मन कैसे बनाया कि आपको राजनीति में उतरना है, साथ ही साथ लोकसभा सीट के लिए आपको बसपा से टिकट लेना है, ये तमाम चीजें आपके ख्याल कैसे आई? दरअसल में ऐसा है कि हमारे सांसद जी 10 साल यहाँ रहे और उन्होंने एक विशेष जाति वर्ग के लिए काम किया, अन्य लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। हमारा ब्राह्मण समाज बहुत उपेक्षित रहा 10 सालों तक, तो हमारे लड़िए और हमारा ब्राह्मण समाज आपके साथ पूरी तरीके से लगेगा। ठीक है राजेश जी, एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है राजेश कुमार द्विवेदी जी एज अ पॉलिटिशियन या फिर राजेश कुमार द्विवेदी जी एज अ पर्सन, ह्यूमन बीइंग, आपको क्या लगता है, आप क्या बेहतर हैं? मैं परोपकार की भावना से चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर मुझे जनता जिताती है तो मैं परोपकार की भावना से काम करूंगा। जो हमारे रामचरितमानस में लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो मैं उसका निर्वाह करूंगा। अपने जीवन के सारे निर्वाह पूर्ण कर चुका हूं। अब केवल हमारी परोपकार की भावना है कि मैं जनता की सेवा कर सकूं और जो भी करूं अपने जीवन में वो दूसरे के कल्याण के लिए करूं। ऐसा सोच करके मैं चुनाव मैदान में उतरा हूं। बसपा को ही क्यों चुना आपने, ये भी सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से आप जानते हैं कि हर तरफ मोदी मैजिक का जिक्र किया जा रहा है, बीजेपी चल रहा है काफी लंबे समय से, उसके बाद भी आपने बसपा को चुना। बसपा में हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का उसका नारा है और हमारे निम्न वर्ग के लोग जितने भी हैं उनकी मैं सेवा करना चाहता हूं, इसलिए बसपा को चुना। ठीक है राजेश कुमार द्विवेदी जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज से बात करने के लिए। और यहाँ पर हमारे साथ राजेश कुमार द्विवेदी जी जुड़े हुए थे, जो कि बसपा के प्रत्याशी हैं अकबरपुर लोकसभा सीट से, और जिन्होंने बताया कि वो किस तरीके से जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं, साथ ही साथ जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको सुधारने का काम करेंगे। मेरे साथ देखते रहिए के न्यूज इंडिया।